ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को 7 दिन पर्यंत सुना करके सप्ताह ज्ञान यज्ञ की प्रथा को प्रारंभ किया। फिर प्रश्न करते हैं कि महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते और नारद जी 7 दिन बैठ करके परीक्षित बन करके कथा सुने, तो कैसे सुन लिए, क्यों सुने, कहां सुने, किसने सुनाया, कब सुनाया? महाराज आप कृपा करके बताएं। श्री सूत जी महाराज, बालकों आवाज बहुत करते हो तुम लोग, शांति बनाओ। एकदा ही विशालाया चत्वारिशयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिगणों, एकदा ही विशालायाम चत्वारिशयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, विशालापुरी माने बद्रिकाश्रम, विशालापुरी बद्रिकाश्रम को कहते हैं। बद्रीनारायण में सनकादि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अच्छा विचार करिए कि जब इनके मन में सत्संग करने की इच्छा हुई, किसको? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, तो ये कहां आए? स्वर्ग से मृत्यु लोक आए। क्यों आए? इसलिए आए कि ये सत्संग का लाभ केवल और केवल मृत्यु लोक में मिल सकता है, स्वर्ग में नहीं मिलता। देवताओं के पास कथा सुनाने वाला कोई नहीं, वहां कथा नहीं होती भगवान की। स्वर्ग में कोई भजनानंदी नहीं मिलेगा, कीर्तन करते हुए तालियां बजा करके नृत्य करे, वहां भजनानंदी नहीं मिलेंगे। वहां यज्ञ यज्ञादि कार्य नहीं होते, हम आरती की थाली जो लेकर के आरती गाते हैं वहां ये सब नहीं होता। वहां वैकुंठोत्सव, वहां जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। यही तो कारण था, हनुमान जी जब जाने साकेत धाम प्रभु श्री राम जाने लगे तो कहा हनुमान चलो अब हमारे साथ साकेत धाम चलो। कहा भगवान वहां क्या मिलेगा? कहा सब कुछ मिलेगा। कहा सब कुछ क्या? बढ़िया सुंदर खाने पीने के लिए, रहने के लिए सुंदर वैकुंठ ही है। प्रभु आप? कहा बिल्कुल हमारा दर्शन होगा। कहा भगवान ये बताइए कि आपकी कथा मिलेगी कि नहीं सुनने को? कहा देखो सब कुछ मिलेगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। कहा आपका जो जन्मोत्सव मनाया जाता है